जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे बैसाख मास का महत्व। बैसाख मास में हमें कौन सा ऐसा चीज दान करना चाहिए जिससे हमारे घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाए और हमें हर जन्म में राजा जैसे सुख प्राप्त हो, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए और हमें लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो, हमारे घर में धन संपत्ति की कमी न रहे। बैसाख मास 2026 स्कंद पुराण में बैसाख मास का महत्व बताया गया है। नारद जी ने विस्तार से राजा अम्बरीश को इस बैसाख मास की महिमा बताई है। यह महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने में स्नान और दान का खास महत्व है। नारद जी ने बताया है कि इस महीने में रोजाना सूर्योदय से पहले सिर्फ स्नान करने से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और बैसाख में दान पुण्य करने वालों को असीमित फल प्राप्त होता है। दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। बैसाख मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार सनातन धर्म में 12 महीने हैं, लेकिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय बैसाख का महीना है। इस महीने में दान पुण्य का अत्यधिक महत्व है। इस महीने के बारे में राजा अम्बरीश ने जब नारद जी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि जैसे नदियों में गंगा, वृक्षों में कल्पतरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी तरह माहों में बैसाख श्रेष्ठ है। इस महीने स्नान दान और ध्यान का विशेष महत्व है। नारद जी ने तो यहाँ तक बताया है कि बैसाख महीने में जूते का दान करने से व्यक्ति को, भक्त को जीते जी सांसारिक सुख प्राप्त होता है और वह दुख का कभी मुख नहीं देखता है। साथ ही मृत्यु के बाद उसे नरक नहीं भोगना पड़ता है। ऐसे में विस्तार पूर्वक जानते हैं बैसाख महीने में किस चीजों का दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है और इस महीने में स्नान का क्या महत्व है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। स्कंद पुराण में बैसाख मास के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके बारे में नारद जी राजा अम्बरीश को बताते हुए कहते हैं कि सभी महीनों में बैसाख मास वैसे ही श्रेष्ठ है जिस तरह से सभी विधाओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पतरु, गायों में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु और वर्णों में ब्रह्मन, प्रिय वस्तुओं में प्राण, सहृदय में भार्या पत्नी, नदियों में गंगा, तेज युक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण। नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य मेष संक्रांति के सूर्योदय से पहले बैसाख महीने में रोज स्नान करता है उससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अधिक प्रीति रखते हैं। बैसाख स्नान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मेष संक्रांति में जो मनुष्य सुबह स्नान करके नित्य कर्म करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में स्थान पाता है। इस महीने में स्नान करने वाला मनुष्य महापापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। इस महीने में स्नान करने वाला मनुष्य महापापों से विमुक्त होकर विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। यही नहीं, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। साथ ही बैसाख मास में स्नान नहीं करने से मिलता है श्राप। नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य बैसाख महीने में स्नान नहीं करता है तो तीर्थों के अधिष्ठात्री सभी देवता सूर्य से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर आते हैं और उस व्यक्ति को दारुण श्राप देकर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। इसलिए इस महीने में स्नान करना बेहद जरूरी है। इसलिए नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं कि जिस तरह सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है और गंगा के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, उसी तरह बैसाख मास के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। बैसाख मास सबसे उत्कृष्ट है। अब जानते हैं बैसाख मास में क्या दान करें। नारद जी बताते हैं कि बैसाख महीने में मनुष्य उन सभी मनुष्यों को सभी पुण्यों को केवल जल दान से पा सकते हैं जिन्हें पाने के लिए अन्य माह में उसे सभी तीर्थ करने होते हैं और सब प्रकार के दान करने होते हैं। बैसाख में जो जल दान और पंखा का दान नहीं करता है उसे नरक के समान यातना भोगकर संसार में पापों का भागीदार बनना पड़ता है। इसी तरह जो इस महीने में छाते का दान नहीं करता है उसे छायाहीन होना पड़ता है। यही नहीं, वह क्रूर पिशाच होकर रहता है। राजा अम्बरीश को नारद जी बताते हैं कि बैसाख में खड़ाऊ का दान करने वाला को विष्णु लोक में स्थान पाता है। इसी तरह बैसाख महीने में अगर कोई ब्राह्मण खड़ाऊ मांगता है तो उसे इसका दान करने वाला व्यक्ति हर जन्म में राजा जैसा सुख भोगता है। आज के जमाने में तो खड़ाऊ नहीं चलता है, पर आज के जमाने में खड़ाऊ की जगह चप्पल का दान किया जा सकता है। इस महीने मार्ग में लोगों की थकान दूर करने के लिए जो मंडप बनवाता है उसे इतना पुण्य मिलता है कि उसका वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह बैसाख में भूखे को भोजन कराने, अन्न, पलंग, तकिया, चटाई आदि के दान का खास महत्व है। ऐसा करने से मनुष्य पर भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है।
वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में विष्णु जी के मधुसूदन स्वरूप की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में किए गए धार्मिक कार्यों का फल कभी नष्ट नहीं होता है, अक्षय बना रहता है। बैसाख की गर्मी में प्यासे लोगों को जल पिलाना, प्याऊ लगवाना या जल से भरा कलश का दान करना महापुण्य माना जाता है। बैसाख मास में अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और मोहिनी एकादशी जैसे प्रमुख व्रत आते हैं। सूर्योदय से पहले स्नान करने से सभी पापों का नाश होकर और घर से दरिद्रता दूर होती है। बैसाख के महीने में सुबह जल्दी स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, कथा सुनना और जल, अन्न का दान और कपड़ों का दान करना चाहिए। तेल की मालिश, दिन में सोना, रात में भोजन और कांसे के बर्तन में खाना वर्जित माना गया है। बैसाख के महीने में मांसाहार, शराब, अन्य हर तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। बैसाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करनी चाहिए, दिन में नहीं सोनी चाहिए, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खानी चाहिए, रात में भोजन नहीं करना चाहिए और पलंग पर सोना भी नहीं चाहिए। जय श्री हरि विष्णु।